हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक कल्चर जो हड़प्पन कल्चर आईवीसी के जस्ट बाद आता है। वैदिक कल्चर और इसमें क्या चेंजेस होते हैं, दोनों में क्या संबंध है, किस तरीके से चेंजेस हुए, एकाएक ये कल्चर क्यों आया, इसे आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही साथ हिस्ट्री के टॉपिक्स कुछ ख़त्म होने के बाद कुछ एमसीक्यूज भी इस चैनल पर लाए जाएंगे, जिनके ऑप्शन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य, हम सबसे पहले देखते हैं वैदिक कल्चर को जानने के लिए जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको जानने के लिए हम क्या क्या वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य है उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम देखते हैं वेद को। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, श्रुति और संहिता। ठीक है, वेद शब्द जो है उसका अर्थ ही माना जाता है ज्ञान, श्रुति और संहिता, यानी कि संबंध किया गया है, और यह वेदों को अपौरुषीय माना जाता है। इसका संकलन कृष्ण देवपायन वेद व्यास। देखिए, एक होता है बुक को लिखना तथा दूसरा होता है संकलन। तो संकलन कहने का मतलब कि जो बहुत समय से चली आ रही है बातें सुनी सुनाई, और जो 10 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हैं, तो उसे ही एक जगह पर संकलित कर दिया गया। ठीक है, उसे संकलन कहते हैं। वेदों की संख्या 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है और यह सबसे बड़ा भी है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसका नाम ऋग्वेद पड़ता है। इसमें 10 मंडल की रचना की गई है, उसके साथ 1028 सूक्त हैं, और इसमें जो है 1017 जो है मूल थे, जबकि 11 अलग से जोड़े गए हैं, जिसको बालखिल्य नाम दिया गया है। ठीक है, उसे बालखिल्य जो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। जबकि ऋचाएँ यानी जो है उसमें 10,580 हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसमें मूल रूप से 10,462 है, जबकि 118 को बार बार दोहराया गया है। ओके, आठवें मंडल में कण्व तथा अंगिरस से संबंधित है। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि आठवां मंडल जो है ऋग्वेद का, वह किससे संबंधित है, तो कण्व और अंगिरस से। जबकि नौवां मंडल सोम देवता से संबंधित है। नौवां मंडल तथा 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, यानी कि यह जो है ऋग्वेद में सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करती है, उसने ऋग्वेद को विश्व का मानव धरोहर साहित्य बताया है। ठीक है, उसने विश्व के मानव धरोहर साहित्य में इसको शामिल किया है। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय तथा कौस्तिकी अथवा संखायन। कौस्तिकी को ही संखायन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। एक भी सवाल पूछा जाता है कि ऐत्रेय और कौस्तिकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ के नियम, यानी जो वैदिक कल्चर था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहाँ पर यज्ञ के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे अग्निवेदी, लोथल तथा कालीबंगा से अग्निवेदी मिलती है, लेकिन इस पर अभी भी विवाद चल रहा है। लेकिन जो वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर में काफ़ी सारे यज्ञों का प्रमाण मिलते हैं। तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के नियम और कर्मकांडीय वेद, इसमें यह पद तथा गद्य दोनों में है, तथा यह 2 वर्गों में विभाजित है। इसका जो है काफ़ी बड़ी बुक है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शुक्ल यजुर्वेद जो गद्य में है पूरा, जिसके वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। जबकि दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जिसको कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायनी, ये 4 जो हैं, यह चारों के चारों यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए कि ये लिख देगा इन तीनों में से किसी एक को, और कोई जो है एक अलग, बाकी 3 जो है अलग अलग नाम लिख देंगे, और पूछ देंगे कि इसमें से कौन सा उपनिषद जो है वह यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशावास्य उपनिषद या आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है।
इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय। नेक्स्ट सामवेद। देखो सामवेद जो है यह साम अथवा गायन, इसके नाम से ही इसको सामवेद कहा गया है, साम अथवा गायन, क्योंकि इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह जो है मूल रूप से मतलब संगीत का वेद है, ठीक है। इसमें 7 स्वर सारे गम प ध इन सब के बारे में बतलाया गया है। उसके अलावा 1875 ऋचाएँ हैं इसमें। इस सामवेद के उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ इसके 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो सामवेद नाम कैसे पड़ा? गायन के संबंध से। उसके बाद नेक्स्ट है अथर्ववेद। ऋषि अथर्व के द्वारा रचना की गई थी, इसी वजह से इसको अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, 6000 मंत्र हैं। उसके बाद जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र औषधि ये सब इसी में है, अथर्ववेद में। इसके प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद ही वो उपनिषद है जिससे अशोक ने सत्यमेव जयते शब्द लिया था। जो आज भारत का सिक्का है, चाहे भारत का जो नेशनल वाक्य बोल रहे सत्यमेव जयते। सभा और समिति का वर्णन है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। प्रजापति जो है यह राजा या देवता दोनों मान सकते हैं इसको, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ, सवाल पूछा जाता है बार बार, गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का। एक यहाँ पर दिखाया गया है वेद, ऋत्विज, कार्य और पुरोहित। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले या गाने वाले होते थे उनको होत्री कहा जाता था, जो देवताओं की स्तुति किया करते थे। यजुर्वेद को गाने वाले पढ़ने वाले को अधर्यु, इनका काम था यज्ञ कराना। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, यह ऋचाओं का गायन करते थे। जबकि अथर्ववेद इसको पढ़ने वाले ब्रह्म, और यह निरीक्षण करता, यज्ञों के निरीक्षण करता के रूप में इनकी पहचान की गई है। नेक्स्ट ब्राह्मण, यज्ञ से संबंधित बातें हैं इन ग्रंथों में। शतपथ ब्राह्मण रचना याज्ञवल्क्य के सीरी ऋषि, और इसी में सर्वप्रथम जल प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है। पूर्वा तथा उर्वशी का कहानी जो है इसमें है संबंधित, तथा आश्विनों द्वारा चैवन को यौवन प्रदान करने की कथा भी शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। पंचविश, इसकी रचना तांडय ऋषि। व्रत तथा श्रोम यज्ञ का वर्णन इसी यज्ञ द्वारा मिलता है, ठीक है। जबकि अनार्य आर्य में शामिल होते थे ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो पंचविश ब्राह्मण में व्रत या श्रोम यज्ञ जो है, श्रोम यज्ञ ही वो यज्ञ है जो कि अनार्यों को आर्यों में शामिल किया करते थे। षटविश, इसकी रचना जो है अद्भुत ऋषि ने की है। अकाल तथा भूकंप जैसी घटनाओं का वर्णन करने वाला सबसे पहला साहित्यिक साक्ष्य गोपथ है। गायत्री मंत्र का महत्व बताया गया है इसमें, और इसकी रचना गोपथ ऋषि के द्वारा। देखिए आरण्यक जो है, आरण्यक आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बात करने वाला पुस्तक होता है। उपनिषदों की संख्या 108, हालांकि अब सभी नहीं मिलती हैं, जबकि सबसे पुराना बृहदारण्यक, इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ क्या होता है कि दो विद्वान जो है एक साथ बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, आपस में सवाल को पूछा पूछी करते हैं और जवाब देना। यम नचिकेता जो थे उनका संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। जबकि कृष्ण जो हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनके बारे में सबसे पहला उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख। उसके बाद वैदिक उत्तर साहित्य, यानी वैदिक से हट करके, तो इसमें है शिक्षा। वैदिक शब्दों का शुद्ध उच्चारण हेतु इसका जो है मतलब कह सकते हैं संकलन करना या इसको लिखना। कल्प जो है यह विधि विधान से संबंधित है। कल्प को 3 भागों में, स्रोत सूत्र जो यज्ञ से संबंधित है, गृह सूत्र जो जीवन जीने के विधि विधान, जबकि धर्म सूत्र
राजा प्रजा का कर्तव्य। व्याकरण भाषा को समझाने हेतु इसकी रचना की गई थी। देखिए ये वेदांग जो है, इन 6 वेदांगों की रचना इस वजह से की गई थी ताकि जो वेद को है बेहतर तरीके से समझ सके इन सब की स्टडी करने के बाद। और व्याकरण की सबसे पुरानी बुक अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा रचना की गई थी। निरुक्त वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ बताए गए हैं, जबकि छंद वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषता। और ज्योतिष ज्योतिष विद्या, हाथ दिखाना, सर दिखा करके, ये सब भविष्यवाणी वगैरह, ये सब ज्योतिष विद्या। स्मृति हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ स्मृति को ही माना जाता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तान में राज करने के लिए स्मृतियों का अध्ययन करवाना शुरू किया और उसी के आधार पर कुछ लॉ भी लाए थे उन्होंने। इसमें मनु स्मृति ही है जो सबसे पुरानी है, उसके अलावा नारद स्मृति भी है एक, लेकिन सबसे पुरानी मनु स्मृति ही मानी जाती है। उपवेद, देखो एक होता है वेद तथा दूसरा जो है उपवेद जो उसी से संबंधित होता है। तो धनुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है और इसमें युद्ध की चर्चा है, जबकि शिल्प वेद व्यवसाय से संबंधित है और यह यजुर्वेद का है। गंधर्व संगीत का जो कि सामवेद से संबंधित है। आयुर्वेद चिकित्सा का जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो है एकाएक सिंधु सभ्यता तो खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे करके खत्म हुई। तो सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आता है, जिसको आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। वैदिक शब्द जो है वेदों से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के निर्माता जो है वो आर्य के बारे में कहा जाता है कि आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम तथा कुलीन, यानी उच्च वर्ग का। सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग जो है 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है। तो वैदिक पीरियड को हम देखते तो 1500 से 600 एडी, जिसमें ऋग वैदिक पीरियड 1500 से 1000 और लेटर वैदिक 1000 से 600। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ऋग वैदिक काल में भूमिका हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और इसी तरीके से लेटर पीरियड में भी। तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। तो इसकी हम भूमिका देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के विपरीत यह समय ग्रामीण थी। देखिए सिंधु सभ्यता जो थी वह अर्बनाइजेशन थी, जबकि वैदिक कल्चर जो है यह ग्रामीण सभ्यता हो गई थी। और इनका आरंभिक जीवन जो है पशु चरण पर आधारित हो चुका था, जबकि सिंधु सभ्यता में कृषि भी मिलती है। 1400 ईस्वी पूर्व बोगाज कोई जो एशिया माइनर में है, यहाँ के अभिलेख से ऋग वैदिक देवताओं का नाम इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, यानी किसी न किसी तरीके से वहाँ तक इम्पैक्ट था। इसी वजह से वहाँ से अभिलेख मिल रहा है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का वर्णन है। ठीक है। बोगाज कोई के अभिलेख के कारण ही अनुमान लगाया जाता है कि आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत आए थे, लेकिन हाल में जो भी रिसर्च हुए उससे बोला जा रहा है कि नहीं, यह जो है पूर्ण रूप से भारतीय ही थे। ऋग्वेद की अनेक बातें जो हैं ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था से मिलती है। ईरानी ग्रंथ एक है जिंद अवस्था जिसका नाम है, इसकी बातें जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, यानी कि दोनों अप्रॉक्स एक ही समय में लिखी गई होंगी। भौगोलिक विस्तार हम देखें तो इनका मूल निवास विद्वानों के द्वारा अलग अलग विचार से सामने आते हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के थे। गंगानाथ ब्रह्मर्षि देश, पेंका जर्मनी के मैदान से, गॉर्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस, मैक्स मूलर बैक्ट्रिया, अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु प्रदेश, गॉल्ड्स डेन्यूब नदी घाटी, दयानंद सरस्वती तिब्बत। देखिए ऋग्वेद के जानकारी के अनुसार, ऋग्वेद से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, से कहा जाता है कि इनका जो निवास स्थल था वह सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र, सिंधु, सरस्वती, सतलज, विपाशा, परुसनी तथा वितस्ता।
ये 7 नदियों के क्षेत्र। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सतलज से लेकर के यमुना तक का क्षेत्र जो है ब्रह्मवर्त कहलाता था, ब्रह्मवर्त। ठीक है। और ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, परंतु ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदी का वर्णन, यानी बाकी के जो 4 हैं वो अलग वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद में ही। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। ऋग्वेद में गंगा का एक ही बार उल्लेख है, जबकि यमुना को 3 बार जगह दिया गया है। और हिमालय का वर्णन भी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हम ऋग्वेद की कुछ नदियाँ देखते हैं, तो प्राचीन नाम और उसके नए नाम। परुष्णी, आज के समय में रावी, गोमती, गोमल, सदानीरा, गंडक, सिंधु, इंडस, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, सतुद्री, सतलज, कुमु, कुर्रम, बिपाशा, ब्यास, कुंभा, काबुल। ये जो हैं यह प्राचीन नदियों के नए नाम है। ये भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि लिख देगा क्वेश्चन में परुष्णी का पुराना नाम क्या है, झेलम, इंडस, गंडक, रावी, तो रावी होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं। सामाजिक स्थिति अगर हम देखें तो पितृसत्तात्मक समाज हो चुका था यह, जबकि संगठन के आधार जो थे वो गोत्र थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था और इसका मुखिया कुलप कहलाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा भी मिलती है, यानी कि एक दादा से जो है मेरे पापा और बाकी 2 भाई, और सबके 3-3 अगर बच्चे हैं तो अलग नहीं हो रहे, संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही है, सभी साथ में ही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है, जिसमें विराट पुरुष जो हैं उनके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति बतलाई गई है। भुजाओं यानी कि शक्ति का प्रदर्शन क्षत्रिय, जंघाओं यानी वैश्य जो मेहनत करेंगे, और शूद्र जो पैरों से, और ये इन बाकी तीनों की सेवा। इस समय की जो स्त्रियां थी वो यज्ञ में भी भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का तो प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। उपनयन संस्कार पुत्रियों के लिए की जाती थी, पुत्री की प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार यहाँ पर किया जाता होगा। उसके बाद आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता है। इस समय की जो भी महिला थी जो आजीवन कुमारी रह रही थी उनको अमाजू नाम दिया जाता था। दास प्रथा का भी प्रचलन था, तथा साथ ही साथ मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन, सोम तथा सूरा का भी प्रचलन, सोम सूरा पीने के पदार्थ। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, महिलाओं की शिक्षा का अधिकार था, जिसमें घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वश्रवा आदि शिक्षित महिलाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, जो सभा तथा विदथ में भी भाग लिया करती थी। इस समय एक पद्धति आ गई थी एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसका भी प्रयोग किया जाता था। तथा साथ ही साथ 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम यानी उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्गीय की स्त्री, प्रतिलोम उच्च वर्ण की स्त्री तथा निम्न वर्ग का पुरुष होता था। देखिए, इस समय जो है मृतकों को जलाया या कभी कभी दफनाया भी जाता था। जो अंतिम संस्कार है तो उसके लिए यह जलाते भी थे और दफनाने का भी कार्य किया करते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो राजनैतिक स्थिति। तो कबीलाई समाज, यानी कि कबीला जो था उसका राजा गोप कहलाता था और उसी का शासन। आर्यों के 5 जन कबीले होने के कारण पंचजन भी इसे कहता था, जिसमें अनु, द्रुहु, पुरु, तुवर्स, यदु। ठीक है, ये 5 पंचजन कहलाते थे। परिवार का मुखिया कुलप, कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण, इसका प्रमुख ग्रामणी, अनेक ग्राम मिलकर विस, विस का प्रधान विसपति, विस से बना जन, जो कबीलाई संगठन का प्रधान मुखिया जनपति होता था।
यानी यहाँ पर राजा, फिर पुरोहित, विस्पति, ग्रामीण, कुलप, यानी कि सबसे नीचे कुलप, फिर ग्रामीण, विस्पति, पुरोहित, फिर राजा। एक युद्ध का वर्णन आता है जो दसराक युद्ध के नाम से फेमस हुआ है। यह 10 राज्यों के बीच रावी तटी के तट पर लड़ी गई थी। रावी नदी के तट पर इस युद्ध को लड़ा गया था। भरतवंशी राजा जो थे सुदास, उनकी जीत हुई थी तथा 10 जनों के बीच हार, 10 जनों की जो है हार होती है। तो भारत की जीत हुई थी, यानी भरत, सुदास। सैन्य न्याय एवं कर प्रशासन का उल्लेख नहीं है, लेकिन पनी नामक एक समूह का उल्लेख जरूर मिलता है जो पशु चोरी के लिए जाने जाते थे। मुख्य रूप से इस समय जो पशु चोरी होती थी वो गाय की ही चोरी की जाती थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। इस समय सभा, समिति और विधत प्रमुख संस्था थी। सभा, समिति और विधत में महिलाएं भाग लेती थी, जो अभी ऊपर मैंने बतलाया था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों के लिए, मतलब कि इस तरीके से सभा है और एक समिति है, तो इसमें बड़े लोग बैठेंगे, जबकि इसमें छोटे छोटे लोग। इसमें छोटे लोग कद में, हाइट में, वजन में नहीं, छोटी जो कहते हैं जाति के या फिर जो भी आम जनता के लिए। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। भूमि स्वामित्व जनता में ही निहित था यहाँ। और बलि एक प्रकार का कर होता था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। युद्ध उतनी होती नहीं थी, इस वजह से नियमित सेना का चर्चा नहीं है। गोप्ता जनस्य जो है ऋग्वेदिक शब्द है, जिसको कबीले का संरक्षक माना गया है। ठीक है, गोप्ता को कबीले का संरक्षक कहा गया है। आर्थिक स्थिति में अगर हम देखें, इनकी बात करें तो आर्थिक स्थिति में इनका पेशा था पशुपालन, सबसे पहला पेशा, प्राथमिक, यानी कि सबसे ऊपर इसी को ये मानते थे। उसके बाद कृषि, जो कि द्वितीय पेशा था इनका। पवित्र पशु गाय, और गाय को अष्टकर्णी तथा अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु भी कहा जाता था। पनी नामक व्यापारी जो गाय की चोरी किया करते थे, यानी अपराध होती थी। दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया गया है, क्योंकि वह दूध को दुहा करती थी, गायों के दूधों को दुहा करती थी, इस वजह से दुहिता शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है। कि ये सवाल पूछा जाता है निष्क, यह जो है क्वाइंस में भी पूछा जाता है सवाल। निष्क, निष्क का मतलब जो है आभूषण तथा सोने का टुकड़ा, जिसको कुछ विद्वान पैसे के बारे में कहते कि नहीं, ये जो थे पैसे। वेकनाट जो थे वो सूदखोरी का काम किया करते थे, जबकि अयस शब्द का प्रयोग धातु के लिए किया गया है। वेकनाट सूदखोर के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए कुछ प्राचीन नाम है जिसके आधुनिक नाम में हम बता रहे हैं यहाँ पर। लांगर या फिर सिर यानी कि उपजाऊ भूमि, सीता हल, तक्षम बढ़ाई को कहा जाता था, अनस बैलगाड़ी, कुसीद ऋण लेने व बलि देने वाली प्रथा, किवस हलवाहा, अवल यानी कुआं, उर्दर अनाज मापने का यंत्र, करिस गोबर की खाद। उसके बाद नेक्स्ट, इस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी। आकाश का देवता सूर्य, धूस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा और अश्विन। जबकि अंतरिक्ष के देवता रुद्र, इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। इनको पृथ्वी का देवता माना गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि किला तोड़ने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला। और ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इन्हीं के लिए हैं, 250 सूक्त हैं इनके। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, इसके 200 सूक्त हैं, तथा तीसरा वरुण, सीधे सीधे 30 सूक्त। यानी इंद्र 250, अग्नि 200 और वरुण 30। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है।
कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो 10, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। सोम पदार्थ जो है वह पीने का पदार्थ है। सोम पेय पदार्थ का देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा है। देखिए सोम पेय पदार्थ जो है उनके भी एक देवता माने गए हैं जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अरण्याय जंगल की देवी जो मनी मानी जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक कल्चर। उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं तो इसकी तिथि जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जाती है। इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे, भूमिका, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक। भूमिका में हम देखते हैं इसके, तो इस काल के अध्ययन के प्रमुख स्रोत जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद है उसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रंथ की, जबकि बाकी ग्रंथ जो हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का संकलन जो है इन सब के बारे में लिखा गया है कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसी के साथ साथ लौह प्रौद्योगिकी की भी शुरुआत होती है, यानी आयरन कल्चर की भी शुरुआत होती है। आयरन का काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा, और इसी के साथ चित्रित धूसर मृदभान का भी प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें इसके भौगोलिक विस्तार की, तो सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के द्वाब तक यह फैला हुआ था, यानी मध्य देश तक। जबकि उत्तर वैदिक काल का केंद्र पंजाब से बढ़कर अब कुरुक्षेत्र में आ गया था। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य, कौशल, विदेह, अंग राज्य से परिचित हो चुके थे, और कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत की महान घटना घटित हुई है। हालांकि इसके अभी पूरी तरीके से एविडेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगहों पर एक्सकवेशन में काफ़ी चीज़ें मिली है और बाकी चीज जो कि मिथक ही माना जाता है। इसके सामाजिक जो है उसे हम देखते हैं तो इस समय समाज में 4 वर्ण विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, इन तीनों को द्विज कहा जाने लगा, और यह उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। यज्ञ का महत्व काफ़ी बढ़ गया, जबकि स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ हम देखते हैं कि IVC में तथा वैदिक कल्चर में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेहतर है, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिर चुकी है। सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में ही 4 वर्ण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा मिलती है। देखिए इसको 100 वर्षों में डिवाइड किया गया है, 100 ईयर्स में। तो 1 to 25 ब्रह्मचर्य, 26 to 50 गृहस्थ, 51 to 75 वानप्रस्थ, संन्यास 76 to 100। ठीक है, अब इस समय के जो हैं विवाह के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है, जिसमें सबसे पहला ब्रह्म में माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर शादी कराना। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, यानी ब्राह्मण कह लें एक तरीके से। आर्ष विवाह, गायों के बदले कन्या का विवाह। प्रजापत्य, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करे। ये 4 विवाह जो है, इन चारों को सबसे उत्तम गुण वाला विवाह माना गया है। जबकि इसके बाद जो है आसुर विवाह, धन के बदले में पिता द्वारा कन्या का विक्रय, यानी पिता द्वारा बेटी को बेच दिया जाना। गंधर्व, प्रेम व अथवा कामुकता में वशीभूत होकर जबरदस्ती का शादी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैशाच विवाह, सोई हुई या विक्षिप्त कन्या जो दिमाग से थोड़ी हल्की हो, चाहे जो लड़की सोई हुई हो, उसके साथ सहवास यानी फिजिकल रिलेशनशिप या कुछ गलत करके और फिर उससे शादी करना। राक्षस विवाह, बलपूर्वक विवाह। और ये जो लास्ट के 4 विवाह हैं, 4 विवाह, आसुर, गंधर्व,
पिशाच और राक्षस, इनको गलत माना गया है। कहा गया कि नहीं, ये गलत हैं। गोत्र एक शब्द आता है आज भी हमारे समाज में, जब पूजा पाठ होती है तो हम उसमें देखते हैं कि पंडित द्वारा हमारा गोत्र पूछा जाता है। तो गोत्र क्या है कि इस समय के जो लोग थे वो गायों को आपस में साथ में मिलकर चराया करते थे तथा आपस में बांटते भी थे वो गायों को। ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि यही चीज़ आगे चलकर, गोत्र शब्द जो है यह गाय से ही निकला हुआ है। आगे चलकर किसी एक पुरुष के द्वारा इंसान अपने आप को, अपने परिवार को संदर्भित करने लगा और कहा कि हम उन्हीं की संतान है, और उसी से गोत्र शब्द का उल्लेख आता है। और गोत्र बहिर्विवाह की भी परंपरा यहीं से शुरू होती है। 16 संस्कारों का वर्णन इस समय आता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हैं। 16 संस्कार। तो सबसे पहला इसमें होता है गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, फिर नामकरण बच्चे का, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध यानी कि कान छेदना, विद्यारंभ यानी कि पढ़ाई के लिए भेजना, उसके बाद उपनयन संस्कार, वेदारंभ, गोदान, समावर्तन, विवाह, और सबसे अंतिम में अंत्येष्टि या 16 संस्कार। यह सवाल पूछी जाती है कि 16 संस्कार जो हैं वह किस पीरियड में, तो उत्तर वैदिक काल में अपनी चरम सीमा पर थी। इस समय के राजनीतिक स्थिति हम देखते हैं तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा था। ठीक है। विदत समाप्त हो जाती है, जबकि सभा और समिति के स्वरूप बदल गए थे, पहले जैसी नहीं रही थी। और सभा में तो स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों यानी अधिकारियों की सूची मिलती है। इसमें सूत जो है राजा का सारथी, भागदूत कर वसूलने वाला, सेनानी सेनापति, ग्रामीण मुखिया, महिषी प्रमुख रानी, पलागल विदूषक, रक्षा प्रतिहारी, युवराज राजकुमार, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, गोवीकर्तन जंगल विभाग का प्रधान, जबकि पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाले होते थे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो ऋग्वेद कर जो है बलि अब नियमित कर दी गई थी। उत्तर वैदिक काल में बलि कर जो है, जो जनता के द्वारा राजा को, अपने प्रमुख को, मतलब अपने हिसाब से दी जाती थी, जो इसको अब नियमित कर दिया गया कि नहीं, तुम्हें देना ही देना है। और पहले था कि ऋग्वैदिक काल में दे या ना दे, जबकि उत्तर वैदिक काल में देना ही देना है। पंचाल जो क्षेत्र था यह अपनी साहित्यिक उपलब्धियों को लेकर के काफ़ी रिच रहा है और अधिकांश उपनिषदों का संकलन इसी पंचाल में होता है। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन यानी प्रधान व्यापारी का उल्लेख मिलता है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका तथा गुंजा ये माप की भिन्न भिन्न इकाइयां हैं और इन्हीं के नाम पर सिक्के भी चला करते थे। ठीक है। जिनका कुछ अलग तरीके से हो सकता है प्रमाण हो। वस्तु विनिमय प्रणाली भी होती थी और उसके अलावा सोने का जो टुकड़ा होता था, धातु का टुकड़ा, उससे भी बिजनेस किया जाता था। धार्मिक स्थान पर इंद्र के स्थान पर अब प्रजापति सर्वोच्च देवता माने जाने लगे। दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र, जिसको पशु का देवता कहा जाता है, और विष्णु, जो इनको लोगों का पालनहार कहा जाता है, इनकी भी पूजा प्रमुख हो गई। पूषण जो पशु के देवता थे अब वो शूद्रों के देवता हो गए। पूषण एक देवता थे जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के देवता माने जाते थे, लेकिन अब वो शूद्र जाति के भी देवता हो गए। उसके बाद सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि किसी इंसान का पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म ले सकता है वो, इसका वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आरण्यक में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। देखिए वैदिक कर्म कांड जो थे काफ़ी कॉस्टली होती हैं और
इस आरण्यक नामक ग्रंथ में इन वैदिक कर्मकांडों की काफ़ी निंदा की गई है कठोर शब्दों में। इसे नीचा बतलाया गया है। और इस समय 2 महाकाव्यों का संकलन होता है, जिसमें एक पहला है महाभारत, दूसरा है रामायण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा एपिक बुक है, यानी कि ग्रंथ है। इस समय के जो प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक अगर हम देखें, सांख्य कपिल, वैशेषिक कनाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, चारवाक, न्याय गौतम। प्रमुख यज्ञ जो इस समय होती थी, अश्वमेध यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। और इस समय जो थे घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। आप आज के समय में कोई भी देवी देवता वाले अगर सीरियल को देखते हैं, राजा महाराजा वाले, यानी कि रामायण और महाभारत को आप देखें तो उसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है। राजसु यज्ञ राजा का अभिषेक जो होता था, राज्याभिषेक, राजा को सत्ता सौंपने के लिए, तो उस समय की जाती थी। वाजपेय यज्ञ राजा के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन हेतु किया जाता था। जबकि अग्निष्टोम यज्ञ जो है वह पापों के क्षय और स्वर्ग के जाने हेतु की जाती थी। सौत्रामणि यह यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति, जबकि पुरुषमेघ यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व तथा स्वास्थ्य विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था इसमें पुरुषमेध यज्ञ में। ठीक है, यह राजनीतिक वर्चस्व और स्वास्थ्य के लिए की जाती थी। ये था हमारा लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 500-600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड जो कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी खुशी मिले और हम आगे और भी वीडियोज लेकर के आएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।